नमस्कार। पांडव अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय हो चले थे क्योंकि उनका स्वभाव ही इतना अच्छा था। और इधर दुर्योधन जो है भीम की ताकत को देखकर, अर्जुन को शस्त्र कौशल में निपुण देखकर और चिढ़ता था, उसकी जलन और बढ़ती जा रही थी। और वो ऐसे ऐसे उपाय सोचने लगा कि पांडवों को समाप्ति कर दे और वो जो है बिना किसी रोक टोक के अपने राज्य पर राज कर सके। दुर्योधन की इस गलत धारणा में और गलत मंत्रणा में उसके मामा शकुनी और मित्र कर्ण भी सलाहकार बने हुए थे। धृतराष्ट्र को अपने भतीजों से बहुत प्यार था, लेकिन वो अपने पुत्रों से और भी ज़्यादा मोह रखते थे। धृतराष्ट्र बुद्धिमान तो थे, लेकिन वो अपने पुत्र दुर्योधन पर नियंत्रण रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर भी उसका साथ देते थे क्योंकि प्रजा में पांडव बहुत लोकप्रिय थे। सभी लोग कहते थे कि युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठने के लायक है। उनका कहना था कि अब पितामह को जो है जल्दी से जल्दी युधिष्ठिर को ही राजगद्दी पर बैठा देना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर ही हैं जो सभी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक और निष्पक्ष व्यवहार कर पाएंगे। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता दुर्योधन देखता, वैसे वैसे उसका ईर्ष्या बढ़ती चली जाती। एक दिन धृतराष्ट्र से वो दुर्योधन बोले, पिताजी, नगरवासी अलग अलग बातें बनाकर कह रहे हैं कि जन्मांध होने के कारण आप ज्येष्ठ होते हुए भी राज्य से वंचित हो गए। सत्ता आपके छोटे भाई अनुज के पास चली गई, पांडु के पास चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दिया ना, तो आने वाली हमारी कई पीढ़ियां राज्य की आशा नहीं कर सकती हैं, वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकती हैं। पिताजी, हम आपका इतना अपमान सहन नहीं करेंगे। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु युधिष्ठिर के विरुद्ध जाना भी तो मुश्किल है, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बहुत प्यार रखता है, न्यायपूर्वक बातें रद्द करता है, धर्म के अनुसार चलता है और अपने पिता की तरह गुणवान भी है। यही तो कारण है कि प्रजा में सभी लोग उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, बोलो, क्या करना है? तो दुर्योधन बोला, पिताजी, बस आप पांडवों को ना कोई बहाना बना करना, वारनावत का मेला लगने वाला है, आप वहाँ पे भेज दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और ना ही पांडवों का कोई बुरा होगा। दुर्योधन ने अपने पिता पर और ज़्यादा दबाव डालने के लिए और कई राज्य के मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया, जो कि कूटनीतिज्ञ भी थे, और उनको एक एक करके धृतराष्ट्र के पास भेजता और वो पांडवों के खिलाफ धृतराष्ट्र को भड़काते रहते। इनमें कार्निक नामक एक ब्राह्मण भी था, जो कि शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र के सामने कई उदाहरण रखे, कई प्रमाण भी रखे और अपनी दलीलें दी। और फिर उसने कहा, राजा, संसार में ऐश्वर्यशाली को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे शक्ति संपन्न भी हैं। आपको अपने पुत्रों से तो भी मोह है ना, तो आप उनका भी ध्यान रखिए और अब आप चौकन्ने हो जाइए और उनसे अपनी रक्षा के लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि जब पांडव शक्ति संपन्न है तो हो सकता है वो आपके पुत्रों के साथ कुछ गलत करें और कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। धृतराष्ट्र अभी कार्निक की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि इतनी देर में दुर्योधन वहाँ आया और बोला, पिताजी, यदि आप किसी भी तरह पांडवों को वारणावत भेज दोगे ना, तो राज्य पर हमारा अधिकार पक्का हो जाएगा। आप पीछे से मेरा राज्याभिषेक कर देना और फिर पांडव कभी भी खुशी खुशी वापस आ जाएंगे और हमें उनसे कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक मैं राजा बन चुका हूँगा। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन और उसके साथी दिन रात पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, ताकि दुर्योधन जो है उनकी बात मान ले, धृतराष्ट्र उनकी बात मान ले। अंत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन की बात माननी ही पड़ी। दुर्योधन के साथियों द्वारा पांडवों को वारणावत की शोभा और विशेषताओं के बारे में बताया गया और उनको उकसाया गया कि वो ज़रूर वहाँ पर जाएं, और उनसे कहा गया कि वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। उनकी बातें सुनकर पांडव वाकई में ही बहुत उत्सुक हो गए वहाँ जाने के लिए और उन्होंने धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। पांडव और धृतराष्ट्र से अनुमति पाकर और भीष्म पितामह से विदा लेकर पांडव खुशी खुशी माता कुंती के साथ वारणावत की ओर चल पड़े। पांडवों के वारणावत चले जाने की बात पता चलते ही दुर्योधन बहुत खुश हुआ।
अब वह कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को तथा उनकी माता को मारने के उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि तुम एक लाक्षागृह बनवाओ और जिसमें उसको जलाकर हम पांडवों को बैठा ठहराएंगे और उसमें एक किस मौका मिलते उनको जलाकर मार देंगे। पुरोचन ने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का वचन दिया और एक जल्दी से दौड़कर चलने वाले रथ पर बैठकर पांडवों से बहुत पहले ही वारणावत पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के लिए घी, तेल, मोम, लाख आदि कई ऐसी चीज़ें जो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, उन सबको मिट्टी में मिलाकर एक बहुत ही आकर्षक सा भवन बनवा दिया। पुरोचन ने भवन बनवाना शुरू कर दिया, बन नहीं गया था। पुरोचन ने एक और जगह का भी प्रबंध करवा दिया ताकि पांडव अगर जल्दी पहुंच जाए तो उन्हें वहां पे ठहराया जा सके। दुर्योधन की योजना के अनुसार कुछ समय तक पांडवों को लाख के सुंदर भवन में रहने दिया जाएगा और जब वो पूरी तरह से उनको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, तब एक रात में किसी भी एक रात को उस लाख के भवन में आग लगा देंगे, जिससे पांडव जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों पर कोई आरोप भी नहीं लगाएगा क्योंकि वो तो वारनामत में जलकर मरे और जो इधर दुर्योधन है वो तो अपने राज्य में था। तो इसलिए जो है ऐसी योजना बनाई जो कि बहुत ही गलत थी।